यस हेलो गाइस, जय श्री राम। आज के दिन अपन एसएमसी के ऊपर बात करेंगे यार। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है क्या है, प्लस माइंड में अपन एक डिसिप्लिन को कैसे फॉलो कर सकते हैं ना। इसके ऊपर अपन आज का सेशन रखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सारा सब कुछ समझाया। उसके बाद फिर से एक रिपीट करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए ट्रेडर, एज ए ऑप्शन ट्रेडर या इक्विटी ट्रेडर, एज अपन अगर मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, अपने पास में एक प्लान होना चाहिए। प्लान मतलब मीन्स क्या? क्या अगर अपन कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कुछ भी अपन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हर हर चीज के लिए अपने पास में प्लान होता है। होता है या नहीं होता? एग्री कर रहे हो सभी? यस और नो में जवाब देना, अनम्यूट रखना, थोड़ा बातचीत करते हैं आज के दिन, है ना। यस आज सर, यस सर। कल से मैं आपको स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में डिटेल में बताने लग जाऊंगा कि यार इस तरह काम करोगे, ये स्ट्रेटेजी ऐसे वर्क करेगी, ये मार्केट में ऐसे बिहेवियर होता है, ये सारा कुछ मैं आपको कल से बताऊंगा। आज अपन नॉर्मली नहीं। बातचीत कर रहे हैं भाई, आपने बातचीत का सेशन का आज का लास्ट दिन है। एक चीज सभी बताने का ट्राई करना। होता है अपने साथ में, सभी के साथ में, कि यार अपन कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने पास में अपना एक प्लान तैयार होता है। होता है। होता है, होता है। होता है। होता है। एग्री करो सभी कि यार नहीं सर, प्लान तो होता है। ठीक है, अपन इनसे कुछ। गुड़ क्यों नहीं था? ठीक है। अब जैसे सुरपाल जी हो गए, तो मतलब ये पुलिस में है, तो फिर इनको इन्होंने भी एक प्लान तैयार किया कि यार मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना था। सभी के पास में प्लान होता है, बट एज ए यस सर। ट्रेडर अपने पास में एक प्लान होता है क्या? होता है क्या? सही सच बताना कि यार सर मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास में मेरा एक प्लान है। एक बार बताने का ट्राई करो गाइस। सभी बताने का ट्राई करो, क्या प्लान होता है क्या? किस किस के पास में अपना प्लान है मार्केट को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर? यस और नो? सीधी सीधी बात है। हो तो ओके, यस। नहीं है तो कोई बात सर, मेरे पास में कोई प्लान नहीं है मेरा। यस। ठीक है, अभी आप सभी के कामों से यही बता रही है कि यार सर कोई भी प्लान नहीं है। क्यों प्लान नहीं है? क्योंकि अपन ने इसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं है। ठीक है, इतना सीरियसली लिया ही नहीं है। तो अपन आज एक प्लान तैयार करते हुए एक रोड मैप तैयार करते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट एक महीने तक इस रूल को फॉलो करते हैं। एक महीने तक इस रूल को फॉलो करते हैं। अब कौन कौन से रूल हो गए सर, क्या क्या करेंगे? चलो डिटेल्स, चलो समझने का ट्राई करते हैं। मान लो यार, है ना, मैं ऑप्शन ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ऑप्शन की कुछ भी बात नहीं कर रहा कि ये प्रीमियम उतना चला गया उतना आ गया। अभी जैसा हाल फिलहाल का मार्केट है ना, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, और प्रीमियम में वो इतना ब्लास्ट आ रहा है, बट उतना मजा नहीं आ रहा है जो पहले मजा आ रहा था, इतना वॉल्यूम नहीं बचा मार्केट में। तो अपन क्या करेंगे, इक्विटी में भी काम करेंगे। मान लो यार अपने पास में कितना कैपिटल है भाई? 10 के कैपिटल है। आ रही बात समझ में? सर अपने पास में 10 के कैपिटल है। ठीक है, 10 के कैपिटल है। तो अब अपने को प्लान बनाना पड़ेगा कि सर मैं डेली का रिस्क कितना ले सकता हूँ। 5% इनफ है गाइस? 5% से ज्यादा रिस्क थोड़ लेंगे अपन? बताओ एक बार। या इनफ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपन 5% रिस्क लेने का ट्राई करेंगे, मतलब 10,000 का 5% मतलब कितना हुआ भाई? रोज का 5%। 500। 500 रुपए। ठीक है, 1 मिनट, परसेंटेज का दबा देता हूँ ना, ये इस पे क्लिक वगैरह। चलो परसेंटेज का एरर नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है ना, इसको छोड़ो। परसेंटेज मतलब एक तरीके से अपने को फॉर एग्जांपल के लिए समझना है कि यार अपन 10,000 की कैपिटल वाले ट्रेडर है, तो अपन दिन का 5% क्या कर सकते हैं भाई? रिस्क ले सकते हैं। रिस्क, ठीक है, रिस्क। 10 के कैपिटल अपने पास में, अपन रिस्क कितना ले रहे हैं भाई? 500 का रिस्क ले रहे हैं ना डेली का। कितने परसेंट हो गया अपने लिए? अपने लिए 5%। 5। ठीक है, अपन अगर 5% जितना रिस्क ले रहे हैं ना, उसका एटलीस्ट डबल तो रिवॉर्ड ले। ठीक है, अपन डबल रिवॉर्ड ले तो मतलब 10 के कैपिटल वाले ट्रेडर अपन 500 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो मिनिमम ये सोचे कि यार 1,000 रुपए का अपन टारगेट रखे। ठीक है, टारगेट किस में रखे? टारगेट अपन इक्विटी में रखे। तो कितने परसेंट का टारगेट लेकर चल रहे हैं अपन? 5% का रिस्क ले रहे हैं, तो अपन 10% का अपन टारगेट लेकर चल रहे हैं। आगे बात समझ में? ये अपना प्लान हो गया। और अपने पास में एक और प्लान हो गया, यार मेरे को दिन का ओनली एक ट्रेड ही करना है। कितना ट्रेड करना भाई? ओनली एक ट्रेड ही करना। मैं दिन भर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठूंगा, और मुझे ढूंढना है एक ऐसा ऐसा स्टॉक्स इक्विटी के अंदर जिसके अंदर मुझे एक ट्रेड ही मारना हो। आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करोगे गाइस, तो 10,000 के कैपिटल यूज करोगे तो आप कितना बाई कर सकते हो फंड? आप सभी को पता है किस वैल्यू तक का फंड यूज कर सकते हो आप सभी? 5x मार्जिन मिलता है, पता ना आप सभी को? कितना फंड यूज कर लेंगे अपन? कोई बता पाएगा आप में से? कोई बता पाएगा? यार अगर अपन इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और अपने को 5x मार्जिन मिल रहा है, अपने पास में 10,000 कैपिटल है, तो अपन किस वैल्यू तक का आप स्टॉक्स बाय कर सकेंगे इंट्राडे के अंदर? 50,000। नॉर्मल सा क्वेश्चन है गाइस, इतना क्या सोचना था?
आप में से मेरे को फिफ्टी नहीं लग रहा थाउजेंड तक बाई। इक्विटी इंट्राडे में किस किसने अभी तक ट्रेड किया आज तक, और किसने ट्रेड ही नहीं किया अभी तक? किया है या नहीं किया? देखो यार, अगर नहीं किया ना तो कोई बात नहीं, मैंने यूट्यूब पे किया। वीडियो भी बना रखा है। आप अपने हमारी अपने यूट्यूब चैनल पे जाना और उस पे देखना थोड़ा, है ना। तो उसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यार अपन इंट्राडे में है ना, कोई अगर 1,000 रुपए का स्टॉक्स है ना, ठीक है, तो अपन 10,000 रुपये यूज कर रहे हैं तो 5x मार्जिन मिलता है, मतलब 5 गुना मार्जिन मिलता है, बट उसको 3.5 क्या 3:15 से पहले अपने को पोजीशन को कट करना है कुल मिला के। ठीक है, बस ये रूल है कि यार 9:15 या फिर 9:15 के बाद अपन कभी भी बाई करें, मार्केट ओपन होने के बाद, और मार्केट क्लोज होने के 15 मिनट पहले अपने को क्लोज करना है। ये सिंपल सा रूल है। तो मान लो कि यार अगर अपन 10,000 रुपये यूज करें ना, तो अपन वैल्यू 50,000 की वैल्यू तक का अपन उसमें ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, 50,000 की वैल्यू तक का ट्रेड कर पाएंगे। इसके साथ साथ और क्या चीज है भाई, अब है ना गाइस, अपने पास में अपने को जो लॉस होगा ना वो भी 50,000 के अकॉर्डिंग ही होगा, एंड प्रॉफिट होगा तो भी 50,000 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो 500 रुपये दिन का निकालना इक्विटी में कोई बड़ी वाली इम्पॉसिबल वाली बात नहीं हो गई 50,000 रुपये लगा के। आ रही बात समझ में? अब अपने पास में अपना प्लान हो गया तैयार कि यार सर मेरा एक मैंने एक रोड मैप तैयार किया मेरे लिए कि यार मैं 10,000 का कैपिटल वाला ट्रेडर हूँ, और मुझे दिन का कितना रिस्क लेना है। हुआ प्लान तैयार हुआ अभी? यस और नो, एक बार थोड़ा यस और नो में जवाब दो तो मजा यस आएगा यार। सर, यस सर। यस यस आज यस सर। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, अपन ट्रेडिंग का एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मैं आप सभी को एक रोड मैप दे रहा हूँ, एक रूल समझा रहा हूँ। यार मान लो अपन छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर है ना, बहुत सारे लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते और वहां मात खा जाते हैं। सारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। मान लो यार अपन छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर, अपन 10,000 वाले कैपिटल वाले ट्रेडर है, तो अपन रिस्क लेंगे भाई दिन का 5%। ठीक है, मतलब 500 रुपए का रिस्क लेंगे, और अगर अपन रिवॉर्ड लेंगे ना तो 1 = 2, मतलब 1,000 रुपए का प्रॉफिट का रिवॉर्ड लेंगे, 10% का टारगेट अपन रखेंगे, और 5% अपन रिस्क का सोचेंगे कि यार ज्यादा से ज्यादा मुझे 5% का रिस्क हो जाएगा, मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, अब प्लस अपन इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, इक्विटी में करेंगे, तो अपन 10,000 के कैपिटल से 50,000 की वैल्यू तक का ट्रेड कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो चलो अपने को प्रॉफिट भी होगा तो बड़ा ही होगा, मतलब 50,000 की वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, एंड लॉस होगा तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब मान लो यार कि अपने है ना लगातार 3 दिन तक लॉस हो गया, तो कितने का लॉस हुआ? 1500। पंद्रह ठीक सौ है, रुपये का। 3 दिन का, मान लो 3 दिन का मैं बोलता हूँ, मैं आपने को 4 दिन का लगातार लॉस हो गया। ठीक है, और 2 दिन ओनली फॉर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कितना हुआ भाई? 4 दिन अपने को लॉस हुआ, 500 के अकॉर्डिंग 5% के अकॉर्डिंग 2,000 का लॉस हो गया। ओनली 2 दिन भी प्रॉफिट हुआ अपने को, तो ऑटोमेटिकली अपने को कितना प्रॉफिट हो गया? 2,000 का। आ रही दो बात समझ हजार में? बराबर। ठीक है, अब वही आप सभी सभी को पता है कि यार आप भले ही ट्रेड करते हो ना, आप एक बार क्या हो जाओगे भाई? रॉन्ग। ठीक है, एक बार क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। ठीक है, दूसरी बार क्या हो जाओगे? रॉन्ग। तीसरी बार फिर से आप क्या हुए? राइट। ठीक है, चौथी बार फिर से आप क्या हो गए भाई? रॉन्ग। पांचवी बार फिर से आप हो गए भले ही राइट। और छठी बार आप क्या हो गए? फिर से भाई रॉन्ग हो गए। ठीक है, अब आपने ना गाइस 4 बार, मतलब 6 दिन तक ट्रेड किया, 6 में से 4 बार तो आप गलत हो गए, और 2 दिन आप सही हुए। फिर भी क्या हो गया भाई? आप बराबर हो गए। आ रही बात समझ में? यार सर मैं 4 6 दिन तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में, उसमें से मैं 4 दिन तक मेरा लॉस हो रहा है, 2 दिन ओनली प्रॉफिट हो रहा है। ये तो सिंपल पॉसिबल है कि नहीं है गाइस? अगर मैं एक सिक्के को भी उछालूं, देखो मान लो क्या मैं किसी सिक्के को उछालता हूँ, सिक्का तो है ही नहीं मेरे पास में अभी, मान लो किसी को भी रेड एंड टेल करता हूँ, सर अपने को पता है कि यार या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी भी 50-50 है। अपन इधर कितना ले रहे हैं भाई? अपन नहीं विनिंग प्रोबेबिलिटी, अपन विनिंग का कितना कितना सोच रहे हैं भाई? विनिंग का कितना सोच रहे हैं अपन? 40%? 10%। 40 भी नहीं सोच रहे यार। अपन 6 ट्रेड कर रहे हैं, 6 में से अपनी 2 सही जा रही है, और 4 रॉन्ग जा रही है। तो अपनी विनिंग कितना हुआ, और मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी देखे ना, तो अपना क्या क्या परसेंटेज का क्या सीन रह रहा है? अपने को पता चल रहा है यार लगभग अपन 30% के पास में प्रॉफिट करेंगे, 60% के पास में सीधा सीधा अपन लॉस कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? मतलब 4 दिन तक लगातार लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट तो 2 दिन ही कर रहे हैं ना। फिर भी क्या हुआ? फिर भी मान लो यार ये कैलकुलेशन चला अपना 6 दिन तक, मतलब 6 दिन तक चला, और 6 दिन में अपन ने क्या करा भाई? अपन ने मंडे से स्टार्ट करा और नेक्स्ट मंडे तक अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, पूरा वीक अपन ने ट्रेड करा, अपने पास में 10K कैपिटल था भाई, और 10K कैपिटल को एक वीक तक अपन ने काम किया, और 10K का अपना कैपिटल 10K ही रह गया। कुछ भी अपन ने नहीं कमाया, कुछ भी नहीं करा। अब भाई इन 6 दिनों के अंदर जो आपने अपना एक्सपीरियंस कमाया है ना,
वो काम आएगा। उस एक्सपीरियंस को आप डायरी में नोट करोगे। आप 4 दिन तक आपने लॉस करा, तो क्या चारों दिन तक जो गलती हुई आपसे, मेरे को नहीं पता क्या किया आपने, मुझे नहीं पता भाई आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, मैं ये नहीं बोलने आया हूं यहाँ पे कि आप मेरी ये स्ट्रेटेजी यूज करो, मेरा वो करो, मेरा यूं करो। आप कुछ भी कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, आप ये चीज फॉलो करो कि यार आपने ना लगातार 6 से ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया, और 6 में से 4 बार आपने मिस्टेक्स की। ठीक है, आपने एक एक मिस्टेक्स को एक बार रिपीट किया, उसी मिस्टेक्स को दूसरी बार रिपीट किया, उसी मिस्टेक्स को तीसरी बार रिपीट किया, उसी मिस्टेक्स को आप चौथी बार रिपीट करोगे क्या? यस और नो? अपना नो। अपना मैं मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, तो सीधा सीधा ये सोचो कि यार सर डायरेक्टली मेरे से ही बात कर रहे हैं। क्लास में कोई कुछ नहीं सोचने वाला, कोई किसी को कुछ नहीं बोलने वाला। अपन यहाँ पर समझने आए, एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। आप भी अपना थॉट प्रोसेस दे सकते हो क्या सर, क्या ये रियल में पॉसिबल है, क्या इस तरह अपन कर सकते हैं क्या? आप ये ओपिनियन दे सकते हो सर, ये भी बढ़िया चीज, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो। बट आपको अपना ओपिनियन देना है। ठीक। अभी तक का कहानी क्लियर हुआ? यार अपन सर 6 दिन तक ट्रेड कर रहे हैं, 6 में से अपन ने 4 दिन तक लगातार लॉस किया, 3 दिन तक लॉस किया, 4 दिन तक लॉस किया। उस लॉस से अपन कुछ सीखे तो सही है, कुछ सीखे तो है नहीं है। यार अपन नोट कर लेंगे यार, मैंने इस वजह से मेरा 4 दिन तक बार बार लॉस, अगर मैं अपनी डायरी लूंगा और डायरी के अंदर ये सारी चीजें नोट कर लूंगा। क्या चलो ठीक है, मैं बार बार ट्रेड में क्यों फंस रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल रहा है कि यार मार्केट का ट्रेंड गलत था, मैंने गलत कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड ले लिया, या फिर मैंने ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट का नहीं देखा, जो भी आपका एक्सक्यूज हो गया उसको अकॉर्डिंग आप देख लो। अब मैं बोलता हूँ कि यार आपको तो अपने इस 10,000 के कैपिटल को उड़ाना है भाई। एक महीने के अंदर इस 10,000 के कैपिटल को आप उड़ा जाओ, और अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो 10,000 का कैपिटल मैं आपको दे दूंगा, उसका कुछ फर्क नहीं है। अब आप इस 10,000 के कैपिटल को लॉस करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा भाई? मंथ में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, पहली चीज तो वो। 20 22। अपन 22 ट्रेडिंग सेशंस को मान बीस लेते हैं ना। ट्रेड 20 ट्रेड लगेगा। 20 20 डेज को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना। हम्म। ठीक है, 20 ट्रेड लगेगा। 20 into 500। यार अपने को वीक में कितना मिल रहा है? 5 दिन मिल रहा है ना, 4 वीक हो पांच गए। दिन 20 दिन तो ये हो गया। चलो 2 दिन और मान लेते हैं यार, 20 से 20 डेज, 22 डेज हो गए, मतलब 20 से 22 दिन तक अपन ट्रेड करेंगे। सिंपल सी बात है। और अपने पास में कैपिटल कितना हो गया? 10,000 का कैपिटल हो गया। अब अपन रोज का 10% लॉस कर रहे हैं। आज अपना क्या हुआ भाई? लॉस 500 का लॉस हुआ। कल भी अपना लॉस हो गया 500 का, मतलब कितना हो गया अपना? 1,000 का लॉस हो गया। उसके बाद फिर से 500 का लॉस हो गया, 1,500 का हो गया। उसके बाद फिर से लॉस हो गया, तो अपना लॉस पहुंच गया 2,000। ठीक है, उसके बाद फिर से अपना लॉस हो गया, तो अपना लॉस पहुंच गया 2,500। उसके बाद फिर से लॉस हो गया 3,000। उसके बाद फिर से लॉस हो गया, उसके बाद फिर से लॉस हो गया। लगातार अपना कितना दिन तक लॉस हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन। 8, दो और कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अपना एक और लॉस हो गया। ठीक है, अपना फिर हो गया भाई 45 हो गया ना। फिर भी अपना एक और दिन लॉस हो गया, अपना 5,000 हो गया। कितने दिन हो गए भाई अपने? 10 दिन अपन ने 10। कंटिन्यू लॉस किए। ठीक है, अब 10 दिन तक अपन कंटिन्यू, आज भी लॉस कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, परसों भी कर रहे हैं, लगातार 10 दिन तक कर रहे हैं अपन। ठीक है, कि 10 दिन में अपन ने कुछ भी प्रॉफिट नहीं किया। अब इस 10 दिन के बाद में ब्रेंड मान लेते हैं यार, इन 10 दिनों के बाद अपन लगातार 2 से 3 दिन तक प्रॉफिट कमाएंगे। पॉसिबल है गाइस? 10 ट्रेड मार रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि 10 ट्रेड मार रहे हो, 10 में से 3 में तो प्रॉफिट कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है, है पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। मैं नहीं बोल रहा कि यार 10 में से 8 बार सही करो, पॉसिबल है। बोल रहा हूँ 10 में से 3 बार करो ओनली। पॉसिबल है। पॉसिबल है, आंख बंद करके करोगे तो भी 3 बार तो राइट चला ही जाएगा। 3 बार तो चला ही जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यार एक सिक्के को उछालते तो उसकी उसके विनिंग चांसेस भी अपन 50-50 मानते हैं। या हेड आएगा या टेल आएगा। अपन तो ये सोच रहे हैं कि यार अपन ने को 50 भी नहीं चाहिए, अपने को 30 चाहिए यार। इतना भी बुरा लक नहीं होगा ना अपना गाइस। सोचते हो कि यार सर मेरा तो, मैं ट्रेड लेता हूँ मेरा लॉस होता है, मेरा तो बुरा किस्मत ही खराब है। बट इतनी भी बुरी नहीं है कि यार 70, मतलब 100 में से, मतलब 10 में से 3 नंबर भी नहीं ला पाए अपन, 3 बार भी अपन विनिंग ना हो। ऐसा तो नहीं होगा ना? मान लो यार अपन ने फिर से या अपन ने 10 दिन लगातार लॉस किया, तो अपना कैपिटल कितना बचा भाई अभी तक? 5,000 अपन ने लॉस कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, 5000। अपने पास में 5,000 ही बचे। ठीक है, अब फिर से अपन अपना 10 दिन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब अपन लगातार कर रहे हैं भाई, 3 दिन तक अपन प्रॉफिट कर रहे हैं। 1,000 का अपन ने एक दिन प्रॉफिट किया, फिर 1,000 का एक दिन किया, फिर अपने 1,000 का एक दिन किया। ठीक है,
ये अपन ने 3 दिन तक प्रॉफिट कर लिया, अपना कैपिटल कितना हो गया अभी? 8,000। और ठीक है, 8,000। अब 8,000, उसके बाद अपन सोचते हैं कि यार अपने को लगातार फिर से 2 दिन और लॉस होगा। ठीक है, 2 दिन और लॉस हो गया, 500 का लॉस हो गया, -500 का लॉस हो गया। ठीक है, फिर भी अपने पास में कितना कैपिटल बच रहा है अभी? 6,000। कितना बच रहा है guys? 6,000। 6,000। 8,000 थे, 1,000 को हो गया, मतलब फिर भी अपने पास में 7,000 रुपये बच रहे हैं। हाँ। ठीक है, 7,000 रुपये अभी भी बच रहे हैं। अब कितने ट्रेडिंग सेशन हो गए अपने? 12। 7 के अपने पास में कैपिटल बच रहा है। देखो, 10 10 दिन अपने पास में लगातार लॉस हुआ, यहाँ पे एक, देखो, दो, तीन। 10 दिन तक अपने पास में लगातार अपने को लॉस हुआ। उसके बाद 3 दिन तक प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 2 दिन फिर से लॉस हो गया। मतलब 15 ट्रेडिंग सेशन अपने हो गए। चल। ए, ये ठीक है, गोली खा पड़ता। एक बार थोड़ा गाइस, जिसके यहाँ से वॉइस आ रही है ना, वो थोड़ा म्यूट रखो, बाकी सब अनम्यूट रखो है। मतलब आसपास में कोई शोरगुल हो रहा है ना, तो म्यूट रख लो भैया। अब अपन ने गाइस 15 ट्रेडिंग सेशन कर लिया, और 15 ट्रेडिंग सेशन में अपने पास में 7,000 रुपए का कैपिटल बचा है। जिसमें से भी अपन ने 3 दिन तक, ओनली फॉर अपन 3 दिन तक अपना फेवर में मार्केट रहा। एंड लॉस में कितने दिन रहा? 12 दिन तक मार्केट अपने अपोजिट में रहा। ठीक है, 12 दिन तक मार्केट अपने अपोजिट में रहा, 3 दिन तक मार्केट अपने फेवर में रहा। फिर भी अपने पास में 7,000 रुपए का कैपिटल बचा, अभी भी अपन लॉस में चल रहे हैं। अब चलो यार, 15 ट्रेडिंग सेशन हो गए, अपन 22 कैलकुलेट कर रहे हैं। अब फिर एक और वीक अच्छा, एक वीक अच्छा आया कि यार अपन ने 12 ट्रेड चले गए। अब आपको भी थोड़ी समझ में आएगी कि यार क्या कर रहा हूं मैं, कर क्या रहा हूं मैं। यार मेरे 12 लगातार 12 दिन तक लॉस हो रहा, 3 दिन तक प्रॉफिट हो रहा, तो मेरी गलती कहाँ हो रही है? आ रही बात समझ? ये इतना तो सोचोगे कि नहीं सोचोगे? मैं आपको यार सिखाने आया हूं, मैं आपको कोई ट्रेड बताने नहीं आया हूं यहाँ पे। मैं सिखाने आया हूं आपके माइंडसेट, आप खुद सोचो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद बिलीव करो। यार मेरा 15 दिन तक लॉस हो गया, 15 दिन तक मैंने ट्रेड किया, मैंने 3 दिन तक मेरे ट्रेड राइट गए। ठीक है, एंड मेरा 12 दिन तक क्या हुआ? लॉस हुआ। ये पॉसिबल है गाइस, आप कभी भी ट्रेड करो, इससे नीचे तो आप नहीं जा पाओगे यार। किस किस को बिलीव है कि सर यार मैं तो इससे नीचे भी चला जाऊंगा? किस किस को बिलीव है? ये सुनो, मैं बताओ ना, एक बार थोड़ा बातचीत करते हैं भाई। ऐसा मत यस समझो कि यस, यार इसके मैं नीचे कोई नहीं टीचर जाऊंगा। हूं, मैं कोई, नहीं भाई, अपन सब भाई बहन है। ठीक है, नहीं अब जाएगी बताओ, इससे नीचे से। अब यस बताओ, यस। अपना अपना बताओ यार, सर मुझे तो ये लगता है भाई, मुझे तो ये लगता है। बताओगे? एनीवन, सभी से बोलो ना, डायरेक्ट बात कर सकते हो। यस, मैं वेट कर रहा हूँ सभी का। यस सर। तीन से ऐसा कौन कौन, किस किस को लगता है कि सर मैं तो 3 से नीचे भी चला जाऊंगा? और किस किस को लगता है कि सर 3 से नीचे तो नहीं जा पाऊंगा मैं? मुझे लगता है 3 दिन नहीं जाओगे। अच्छा, शुभम जी को लगता है कि 3 से नीचे नहीं जा पाओगे ना? और उसके बाद? मुझे भी लगता है नहीं जाओगे 3 के नीचे। 3 के नीचे तो आप नहीं जा पाओगे ना? ऐसा तो लगता है ना कि सर कितना नहीं। कुछ हो जाएगा, बट 3 के अरे नीचे नहीं जा पाएंगे। मान लो यार, चलो ठीक है, अभी अपने 15 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं। ठीक है, 15 ट्रेडिंग सेशन में अपन ने क्या करा? 15 डेज में अपन ने 3 के का क्या कर दिया भाई? लॉस कर दिया। अपने पास में भी कैपिटल बचा 7 के। ठीक है, अब बचे कितने, बचे कितने ट्रेडिंग सेशन है भाई? मान लो कि यार अभी अभी बचे हैं, ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 6 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं ना। 7 ट्रेडिंग सेशन अभी भी बचे हैं, बचे हुए हैं। अब फिर से अपना बुरा समय चलू, फिर से अपना बुरा समय चलू। अपना फर्स्ट डे कितना हो गया भाई? एक ट्रेड अपोजिट में चला गया, अपना लॉस हो गया। सेकेंड डे अपना क्या हो गया भाई? फिर से अपन ने ट्रेड मारा। पहले कल का 500 हो गया, आज का भी 500, मतलब टोटल 1,000 अपना फिर से लॉस हो गया। तीसरे दिन अपन ने ट्रेड मारा यार, तो फिर से अपना 500 का लॉस हो गया, मतलब अपना लॉस बढ़ गया 1,500। ठीक है, 1,500 लॉस हो गया। अब उसके बाद चौथे दिन, 3 दिन तक तो लॉस कर लिया, अब एक दिन तो अपनी किस्मत भी चलेगी। ऐसा थोड़ा कि अपनी बिल्कुल किस्मत ही चलेगी। एक दिन अपन ने क्या कर लिया भाई? प्रॉफिट कर लिया 1,000 रुपीज का। तो 1,500 माइनस क्या हो गया? तो अपन ने 3 दिन के अंदर अपना आंकड़ा रहा 500 रुपीज का। मतलब क्या, अपन ने पहले दिन 500 का लॉस किया, दूसरे दिन 1,000, 500 और कर लिया, 1,000 हो गए। तीसरे दिन अपन ने 500 और कर लिए। तो क्या हो गया भाई? 1,500 का और अपना लॉस हो गया। 7,000 में से 1,500 गए, तो सीधे सीधे अपने पास में कितने बचे भाई? 5,500 बचे फिर। ठीक है, फिर से अपने पास में ये कैपिटल रह गया। अब फिर से है ना, 3 दिन का अपने को इधर और लॉस हो गया, मतलब 3 दिन पर इधर और कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 3 डेज। ऊपर अपने को कितना, कितने कितने दिन का लॉस हुआ था? 22, मतलब 12 डेज का क्या हो गया?
लॉस हो गया था। ठीक है, ऊपर और विनिंग कितना हुआ था भाई, प्रॉफिट अपने को 3 दिन ही हुआ था, है ना। ये प्लस में अपना 3 दिन ही रहा। अभी अपने पास में ये कैपिटल बचा और 4 ट्रेडिंग सेशन बचे। ठीक है, अब 4 ट्रेडिंग सेशन बचे। अब चारों में से अपन ये सोचेंगे कि यार चलो ठीक है, अब तो अपन ने 3 दिन लगातार लॉस कर लिया, अब तो अपन 1000 रुपीज का प्रॉफिट कर ले। चौथे दिन अपने को प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट डे अपने को 500 का फिर से लॉस हो गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट 2 दिन अपन क्या करेंगे भाई, यार अब तो अपने को प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। 2 दिन अपन ने और प्रॉफिट कर लिया मान लो। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, अपने पास में इन चारों में से अपन ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि यार अब 15 दिन तक अपने लगातार 12 दिन तक लॉस कर लिया, 15 दिन तक ट्रेड किया उसमें से, तो अब तो अपन कुछ सीखेंगे। अब तो अपना एक्यूरेसी अपन ये लेकर आएंगे कि यार अपन अब तो 50-50 पे आ जाए। 50 भी नहीं आए। अपन 4 दिन तक ट्रेड कर रहे थे, 4 दिन में से अपने, सॉरी 7 दिन तक अपन ट्रेड कर रहे थे, 7 में से अपन 4 दिन तक लॉस कर रहे हैं। 4 दिन तक लॉस करने लगातार, तो अपने को क्या हुआ भाई, 4 दिन तक लॉस करे तो अपने को 2000 रुपए का और लॉस हो गया, दिन का 500 का हिसाब से, तो और लॉस हो गया। और अपन ने क्या करा भाई, 3 दिन तक प्रॉफिट करा। ठीक है, 3 डेज तक अपन ने प्रॉफिट करा, तो अपने को क्या कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 3000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब अपने पास में कितना कैपिटल से बचा था भाई, ऊपर वाले सेशन की बात कर रहा हूं मैं तो। ऊपर अपने पास में अपन ने 15 दिन तक ट्रेड किया था, 15 दिन में से अपने 12 दिन किया, क्या हुआ भाई, 12 दिन अपना लॉस हुआ था, एंड 3 दिन अपना क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ था। 3 दिन अपना प्रॉफिट हुआ था। तो उस टाइम पे अपना क्या, कितना कैपिटल बचा था अपने पास में, उस टाइम पे अपने पास में कैपिटल बचा था भाई 7K। ठीक है, उसके बाद अपने पास में लगातार 4 दिन तक लॉस हो गया, तो 7 में से 2 गए, तो फिर अपने पास में कैपिटल बचा 5K। उसके बाद अपन ये सोचते हैं कि यार, चार नहीं, चलो ठीक है, 4 दिन तक लॉस हो गया था अपना, अब उसके बाद अपन सोचते हैं कि यार 7 दिन में से 4 दिन अपना लॉस हो गया, 3 दिन अपन ने प्रॉफिट कमा लिया, तो 3K अपन ने फिर से क्या कर लिया भाई, प्रॉफिट कमा लिया। तो ओवर एंड अपन ये कैलकुलेट करें ना कि यार ओवरऑल लास्ट मंथ तक, पूरे मंथ में भी अपन करें ना, तो अपन कितने नुकसान में रहे भाई, 8000 अपने पास में अभी भी कैपिटल रहा, तो अपन ओवरऑल नुकसान में रहे -2K, मतलब 2000 अपन ने लॉस किया। अब 2000 अपन ने लॉस किया, अपन ने प्रॉफिट ही, मतलब कितने दिन अपन ने प्रॉफिट किया, एटलीस्ट अपन ने 6 दिन ओनली प्रॉफिट किया भाई। ठीक है, पूरे वीक में 6 दिन अपन ने प्रॉफिट किया, एंड लॉस कितने दिन बुक किया अपन ने भाई, कितने दिन लॉस बुक किया, 16 दिन अपन ने क्या किया भाई, लॉस बुक किया। ठीक है, ये ओवरऑल एक आंकड़ा निकल कर आ गया अपना मोटा मोटा। ठीक है, और 16 दिन तक अपन ने लॉस किया, इसमें अपने को क्या पता चला, सर मेरे को ओवरऑल लॉस हुआ भाई 2000 रुपए का, 2K का। ये थोड़ा गणित समझ में आया अभी तक का, ये सुनो, मैं एक थोड़ा सा जवाब देने का ट्राई करना मुझे। यस सर, आया समझ में आया। मैं थोड़ा सभी के आंसर से थोड़ा खुश होने का ट्राई करूंगा आज। समझ में आया देखो सर। यार, सभी का जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को खुद के ऊपर सवाल है मेरे लिए कि यार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया आप सभी को। ठीक है, आप सभी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं अभी तक, क्यों, इसलिए आपका सभी का जवाब नहीं आया, है ना। ठीक है, इसमें मेरी गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि यार कहाँ कहाँ गलती रह गई, क्या समझ में नहीं आया अभी तक का। अपन एक मोटा मोटा कैलकुलेशन निकाल रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग अपन ने ये डिसाइड करा स्टार्टिंग में, यार अपन क्या लॉस कर लेंगे भाई, दिन का अपन 500 का लॉस लेंगे, अपन 5% का लॉस लेंगे भाई। ठीक है, उसमें भी अपन ने 16 डेज, अपन ने ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन काउंट करे भाई, 22 क्या हो गए भाई, ट्रेडिंग सेशन हो गए। आ रही बात समझे, 22 दिन हो गए, उसमें से अपन ने ये सारा गणित निकाला, तो अपने को पता चला अपन 16 दिन तक लॉस कर रहे हैं और प्रॉफिट कर रहे हैं ओनली फॉर 6 डेज तक। ठीक है, अब 6 डेज तक प्रॉफिट करें, मतलब अपन 10% का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 5% का रिस्क लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इतना तो लेके चलना ही पड़ेगा अपने को। तो 6 दिन तक अपन ने प्रॉफिट किया, तो अपने को पता चला कि अपन ने 6K कमाया है। ठीक है, लॉस कितने दिन किया भाई अपन ने, 16 दिन लॉस किया अपन ने ना। 16 दिन लॉस किया मतलब क्या हुआ, कि कितने परसेंटेज, कितने कितने हजार का अपना लॉस हुआ, 10 10 8,000। 10K कैपिटल था अपने पास में, अपन ने 16 दिन लॉस कर लिया। कितना लॉस किया अपन ने 16 दिन, मतलब 5,000 सीधा सीधा अपने पास में, 16 ट्रेडिंग सेशन अपन ने लॉस किया ना, 5 और 3 8,000 का अपन ने लॉस कर लिया। ठीक है, 8K का अपन ने लॉस कर लिया था। ठीक है, एंड 6 दिन तक अपन ने प्रॉफिट किया था, तो 6 का मतलब 6000 अपन ने प्रॉफिट किया, तो 6 + 2 कितने हो गए,
एट मतलब अपने पास में मंथ एंड के पास में अपने पास में 8,000 रुपए है। अपन ने 2,000 का लॉस कर लिया। अब आप में से और भी बोलोगे कि सर मेरी तो किस्मत इससे भी बुरी है, कि आप बोलोगे कि सर यार मैं तो 16 दिन, आप बोल रहे हो कि यार मैं 16, आप बोल रहे हो कि सर 22 दिन में से, 22 डेज में से अपन 16 डेज क्या कर रहे हैं भाई, लॉस बुक कर रहे हैं। ठीक है, एंड 6 डेज ओनली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। चलो यार स्पेलिंग पे मत जाना, क्योंकि एकदम से माउस पे उधर ध्यान नहीं दे रहा मैं इतना। अपना ये कैलकुलेशन सामने है। सर अपने पास में 10,000 का कैपिटल था। ठीक है, 10,000 के कैपिटल में से अपन ने ये सारे ट्रेड किए, सारा सब कुछ गणित अपने सामने आया। जिसके अंदर 10 के कैपिटल में से अपन ने मंथ एंड तक अपने पास में 8 के ही बचे हैं। अपने पास में कितना लॉस हो गया, 2 के का अपना लॉस हो गया। एक डिसिप्लिन बताने का ट्राई करो। सर मेरी तो किस्मत और भी बुरी है, मेरे तो, है ना सर, कि यार मैं 16 नहीं, मैं 18 दिन तक लॉस करूंगा। 18 दिन तक लॉस करूंगा और 3 दिन ही मैं प्रॉफिट करूंगा। ठीक है, 3 दिन ही मैं प्रॉफिट करूंगा, तो भी आपके पास में 7 की जगह क्या, 8 की जगह कितना कैपिटल बचेगा, 7 के। आ रही बात समझ में? आ रहे यार, आ समझ रही में आ है? रहे। यहाँ तक आ रहा है? यस कि यस मान लो यार यस सर। मतलब अपने पास में क्या हुआ कि यार अपन ने ये कैपिटल बचा था। अपन ये सोच रहे हैं कि सर मैं, मेरे को 16 नहीं, मैं 18 दिन लॉस करूंगा और मैं 4 दिन ही ओनली फॉर प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, 4 ही दिन मुझसे प्रॉफिट होगा तो भी मेरे पास में एक कैपिटल बचेगा। अब नहीं सर, मेरी तो और भी बुरी किस्मत है। मैं 4 दिन भी प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, मैं तो 3 दिन तक प्रॉफिट बुक करूंगा, ओनली फॉर 3 डेज तक। ठीक है, 3 डेज तक प्रॉफिट बुक करूंगा और मैं 29 डेज तक क्या करूंगा, लॉस। फिर भी अपने पास में कितना कैपिटल बचा, बचा है। अब महीने में आप 4500 लॉस करोगे। अब इससे नीचे तो कोई नहीं जाएगा, या फिर इससे नीचे भी चला जाऊंगा मैं तो सर, इससे नीचे तो कोई नहीं जाएगा। यस आंख सर, बंद करके समझे। ट्रेड, आंख बंद करके ट्रेड करोगे तो भी इससे नीचे तो नहीं जा पाओगे, या चले जाओगे भाई? नहीं। आंख बंद करके भाई देखना ही नहीं है, चार्ट नहीं देखना, ग्राफ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना मुझे। रैंडम ट्रेड में बाई करूंगा, फिर भी इसके नीचे भी चले जाओगे क्या? यस और नो नहीं थोड़ा, अब जाएगी। तो समझ में आ रहा होगा देखो मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा अभी आपके लिए कि भाई मेरे को प्रमोशन करना है, वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा। बट मुझे ये जानना है कि यार मैं जो चीज समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको समझ में आई या नहीं आई अभी तक? आए सर, समझ में आए। हाँ, आ गए आ गए। आ गई ना समझ में सभी को? तो यार अपन यस ने सर। देखो 22 दिन तक अपन ने लगातार ट्रेड किया है। ठीक है, 22 डेज तक, 22 डेज में अपन ने क्या किया भाई, 22 डेज में अपन ने ये सोचा कि यार अपन ने 19 दिन तक लॉस बुक कर लिया है। ठीक है, प्रॉफिट कितने दिन बुक किया, ओनली 3 दिन बुक किया है, और फिर भी अपने को ओवरऑल लॉस कितना हुआ भाई, 4500 के पास में अपने पास में लॉस हो गया, और अपने पास में कैपिटल बचा है 6,500। ठीक है, अब आप 4500 का लॉस करके इस महीने में कितना एक्सपीरियंस लिया आपने, कितना एक्सपीरियंस लिया, कितना कुछ सीखा आपने, कितना कुछ बहुत समझा, कुछ। कितना कुछ बहुत समझा। कुछ मैं सीखा। नहीं बोलता कि यार ये हालत तो मतलब आंख बंद करके ट्रेड करता है ना उसकी होती है भाई, हाँ उसकी नहीं होती है, उसकी भी नहीं होती है। क्या अपन किसी भी चीज में ट्राई करेंगे यार, इस कुछ भी किसी भी चीज में ट्राई करेंगे, बट फिर भी अपने को 19 बार लॉस करेंगे, 3 बार करेंगे, ऐसा थोड़ा होता है क्या? ज्यादा से ज्यादा अपन 19 बार ट्राई करेंगे तो 19 बार में से हो सकता है कि यार 10 बार अपना नहीं हो, 9 बार हो जाए। या फिर अपन 19 बार में से अपन ये वो करेंगे, 12 बार नहीं हो, लगभग 6 7 8 बार हो जाए। अपन तो यहां तक आ गए भाई, यहां तक आ गए। अब यार पहले महीने हुआ आपका 4500 का लॉस। ठीक है, 4500 का लॉस। अब आप गए अपने इमरजेंसी फंड पे, कहीं से अपने दोस्त से या फिर अपने कुछ भी कहीं से करके आपने इस 4500 रुपए उधार लिए भाई, मेरे से उधार लिया आपने, और फिर से अपने कैपिटल को क्या कर लिया भाई, 10 के, 10 के। ठीक है, फिर से 10 की कर लिया। अब आपने जो 4500 रुपये मेरे से लिए, उधार लिए, दोस्त से लिए, उसको भूल चुके हो। अब फिर से नहीं स्टार्ट करोगे। अब मैं बोलूंगा कि यार इस मंथ भी आपका यही यही गणित रहा, 19 दिन आप लॉस कर रहे हो, एंड 3 दिन आप प्रॉफिट बुक करोगे। ये गणित रहने दोगे क्या आप सभी, या फिर अब तो कुछ प्लान चेंज करेगा सर? अब अपना अपना बताने का ट्राई करो एक बार, क्या यस सर सर, लाइक, ऐसा रहा। प्लान अब इस प्लान चेंज करेंगे फिर। अब इस प्लान तीन चेंज। नंबर की जगह क्या 2 लाने का ट्राई करोगे, या फिर इस 3 नंबर की जगह 5 लाने का ट्राई करोगे आप?
वो बताओ मुझे। ये ज्यादा से ज्यादा लाने का देखो, ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी भी क्या मतलब जो एक महीने तक कुछ समझा जो सीखा, उसके अकॉर्डिंग क्या ये 3 नंबर अब 2 होंगे क्या? दो नहीं होगा, तीन का छह का, छह या पाँच सात ऐसा। 3 का 5 या 6, तो 5 या 6 के ऊपर तो फोकस करोगे यार। चलो ठीक है सर, यस सर। 5 या 6 तक लाने का ट्राई करूंगा इस 3 नंबर को। ऐसा नहीं कि यस सर। इनको 2 ले आऊं या फिर 1 ले आऊं। किस किस को लगता है कि भाई मैं 2 या 1 ला सकता हूँ, या फिर इसको यहाँ तक ला सकता हूँ? किस किस को लगता है? बोलो यार। आप सभी के लिए बैठे हैं अपन, 9 बजे 10 बज रही है। क्या प्रॉफिट बढ़ लगता है जाएगा। आपको? प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए। क्या? प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ जाएगा एक्सपीरियंस आने से। अब आपको देख, ये थोड़ा बहुत तो अभी आप खुद ही बोल रहे हो कि यार सर मतलब पूरे महीने तक अपन ने 4500 रुपए का लॉस कर लिया, और इतनी माथा पची परेशानी करने के बाद कम से कम एटलीस्ट इतना तो मुझ में हम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर कि यार इस 3 नंबर को कहीं ना कहीं अपन 6 करने का ट्राई करेंगे। अपन 6 करने का ट्राई करेंगे, मतलब पूरे मंथ में आप कितने दिन दिन प्रॉफिट करोगे? 6 डेज। अगर 6 डेज प्रॉफिट करोगे तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 6,000। 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपने 6 दिन प्रॉफिट किया तो लॉस कितने दिन बुक करोगे? 22 में से 6 निकाले तो कितने दिन बचे? 16। 16। 16 डेज आप क्या करोगे? लॉस बुक करोगे। ठीक है। अगर आपने लगातार 16 दिन तक लॉस किया तो आपका कितना लॉस हो जाएगा? 500 के हिसाब से 8,000। 8,000 का आपका लॉस हो गया। ठीक है। आठ क्या हुआ, क्या गणित रहा भाई अपने पास में? अपने पास में सर 10K क्या था? कैपिटल था, जिसको अपन ने 6 दिन तक प्रॉफिट किया, तो वो कितना हो गया भाई? वो अपने पास में 16,000 हो गए। ठीक है, 16,000 हो गए। और अपन ने लॉस बुक किया 8,000 का, मतलब अपने पास में ओवरऑल कैपिटल बचा फिर 8,000। 8,000 बचा। सर 2,000 का फिर से लॉस हो गया। हुआ भाई लॉस। थोड़ा आप मेरी बात को रिलेट तो कर पा रहे हो ना आप सभी? यस हाँ सर, ये यस सर। है ना? अभी यस। अभी पहले अपने फर्स्ट मंथ में अपना 4500 का लॉस हुआ। इस मंथ में क्या हुआ अपना? 2,000 का लॉस हो गया। ठीक है। तो ओवरऑल की अपन बात करें तो यार अपने पास में ओवरऑल 6500 का अभी तक अपन ने लॉस कर लिया। कितने दिन अपन ने ट्रेडिंग करा? अपन ने ये ट्रेडिंग करी है 22 भाई। दिन। 22 दिन। 44 44 दिन। 2 महीने का कैलकुलेशन हो गया ना? ऐसा बराबर 2 महीने। फर्स्ट मंथ अपन ने 22 दिन का कैलकुलेट करे, सेकेंड मंथ अपन ने 22 दिन कैलकुलेट करे। 22। अपने पास में अपने को कर्जा हो गया भाई 6,500 का। मतलब ओवरऑल अपना ये लॉस हो गया। ठीक है। अपन लाए कितना थे भाई? अब फिर से अपन कैलकुलेट करते हैं यार, फिर से अपन रेमेनिंग पेमेंट कहीं से लाने का ट्राई करते हैं। मतलब ये पहले मंथ 4500 का हो गया, इसमें 2,000 का हो गया। बट अपने पास में 8K ही है ना, अभी तो 8K तो है ना। इसको अपन ने इधर नोट कर लिया। यार अपने को पहले पिछले मंथ में 4500 का लॉस हो गया था, इस मंथ में 2,000 का लॉस हो गया था। टोटल अपने को 6500 लॉस में, बट अपने पास में अभी 2,000 कैपिटल है। अपन इसमें 2,000 और ऐड करते हैं, कहीं से लेके आते हैं। और इस कैपिटल को भी अपन क्या कर लेते हैं भाई? 10K कर लेते हैं। अब 10K अपना पास में फिर से कैपिटल हो गया। ये अपना तीसरा मंथ की कहानी स्टार्ट हो गई। ठीक है। अब देखो यार, अब आप बताओ गाइस, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब आप बताओ गाइस, 22 दिन में से अपन कितने दिन लॉस कर पाएंगे? तीसरा महीना चल रहा है अपने को, 44 दिन का एक्सपीरियंस हो चुका मार्केट में। देख रहे एनालिसिस कर रहे हैं, अब क्या लिखूं मैं? आप बताओ कम से एक। कम से कम 10 दिन क्लास। 10 दिन प्लस मतलब अब क्या लिख सकते हैं आप सभी? अपने अपने ओपिनियन चैट बॉक्स में टाइप करो। क्या सर मैं 2 महीने तक इतना करता, प्रैक्टिस करता, उसके बाद मैं ये मेरा ओपिनियन था भाई। कमेंट करना एक बार थोड़ा, या फिर बोल जाओ कमेंट करो, थोड़ा जल्दी करो ना यार गाइस। क्योंकि यार अपने को कैलकुलेशन जोड़ना है, समझना है। चलो, बाकी मुझे कह रहे हैं कि यार सर मैं ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक लॉस करूंगा। ठीक है, और कुछ क्या कुछ आया क्या किसी का कमेंट? चलो 10 दिन लॉस, 10 दिन लॉस। मैं 10 दिन पे बिलीव नहीं करता भाई। मैं बोल रहा हूँ कि यार आप 10 दिन नहीं करोगे, आप अभी भी आप है ना 12 दिन लॉस करोगे। 2 दिन मेरी तरफ से मैं और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। या फिर 12 दिन यार, आप 13 दिन लॉस करो।
ठीक है, 13 दिन आप लॉस करोगे तो आप 500 के अकॉर्डिंग आपने कितना लॉस कर लिया भाई? 6,000, 6,500 500 के हिसाब से। 6,500 आपने लॉस कर लिया। अगर 13 दिन आपने लॉस किया तो आप बचे कितने दिन, आप कितने दिन प्रॉफिट करोगे? 17 दिन का कितने दिन आप प्रॉफिट करोगे? 9 दिन। 8,500। ठीक है, 9 डेज आप नौ लॉस। दे ये कैलकुलेशन तो कोई गलत नहीं है, अभी भी अपन 50-50 पे नहीं पूछे हैं। अपन एक सिक्का उछाल दे तो वो हेड या टेल आएगा। पर अभी भी अपन 60-40 रख रहे हैं, 60-40 का, हाँ 60-40 का कैलकुलेशन चल रहा है। अभी भी अपन बोल रहे हैं कि अपन हारेंगे, अपन नहीं जीत रहे भाई। तो भी अपन 9 के हिसाब से भी बात करें, अपन 9K का प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे भाई? अपन 9K का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अपने पास में 10K का कैपिटल था गाइस। ठीक है, अपने पास में 10K का कैपिटल था। 10K में से अपन ने कितना प्रॉफिट किया भाई? 9K के पास में अपन ने नाइन। टोटल कितना कैपिटल हो गया? 29K। 19,000 अपने पास में हो गया। 19 में से अपन ने लॉस कर लिया 6,500 का। कितना बचा अपने पास में अभी भी? कितना बचा? 12,500, 12,500। सभी का जवाब नहीं आ रहा है guys। क्या 12,500 ही बचे हैं क्या? 12,500। सीधी सीधी बात है सर। गाइस 12,500 ही बचे अपने पास में। तो अभी अपन ने क्या करा भाई? 12,500 अपन ने बचे, मतलब 2,250 रुपए अपन ने इस मंथ में क्या किया भाई? अर्न किए। अपने 10K का कैपिटल देखना भाई सेफ पड़ा है, और अपन ने 2,250 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। अब लास्ट मंथ में अपना लॉस हो गया था, एक बार 4,500 का हो गया था। ठीक है, एक बार अपना 2,000 का हो गया था। अपन क्या करेंगे भाई? इन 2,500 इनमें प्लस कर लेंगे। तो अपने पास में अपन ने तीसरे महीने तक आते आते अपना ओवरऑल लॉस लॉस बचा भाई 3,500। ठीक है, ओवरऑल लॉस 3,500 बचा। अब फिर से अपन इस गणित को स्टार्ट करते हैं। अपन 4 महीने तक इस गणित को लेंगे। ठीक है, अब अपन ने पास में अपन ने अपने को कितना दिन का एक्सपीरियंस हो गया? 66 डेज का अपने पास में एक्सपीरियंस हो गया, है ना? अब अपने पास में चौथा महीना चल रहा है भाई। अब बताओ कि यार 22 दिन अपने पास में है, ट्रेडिंग सेशन अपने पास में है। अब अपना विनिंग क्या रहेगा? 50-50 अब तो कर सकते हैं लगातार 4 महीने के बाद। अपन तो अब तो सोच हाँ सकते हैं यार हाँ, 50 10। रहेगा, या तो आधा फिफ्टी चला जाएगा फिफ्टी। या आधा जाएगा, मतलब एक दिन लॉस करेंगे एक दिन तो प्रॉफिट कर लेंगे, ऐसा सोच सकते फिफ्टी हैं। फिफ्टी। यस और नो? यस सर, Yes। 50-50। अभी भी मैं सोचता हूँ कि यार मैं 50 नहीं, नहीं इतना नहीं हूँ, नहीं है जिगरा मेरे में। अभी भी अपन 50-50 नहीं कर रहे। अभी भी अपन सोच रहे हैं कि यार 12 दिन अपन क्या करेंगे? अपन लॉस करेंगे। 12 दिन लॉस करेंगे तो मतलब सीधा सीधा 6K का अपना लॉस हो गया। ठीक है, 6K का लॉस हो गया। तो बचे कितने दिन हुए अपने पास में? 10 दिन। 22 से 10 दिन। 10 डेज बचे। 10 दिन अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट करेंगे। प्रॉफिट। ठीक है, 10 दिन अपन प्रॉफिट करेंगे तो अपना 10K हो गया। ठीक, अभी भी अपन ने 50-50 नहीं करा गाइस। अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं आता है अभी भी यार। अभी भी ये बोल रहा हूँ कि आप वो पहले वाली गलती ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, बट इतने दिनों तक लगातार मार्केट में बैठे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं यार, तो ये इतना तो 50-50 नहीं आए, बट 50 से थोड़ा नीचे तो रह सकते हैं ना। सुधार तो आएगा ना। ठीक है, मैं बोलूंगा कि आपका अपना वेट कम नहीं हो रहा। ठीक है, एक दिन ये थोड़ा चलाया, दूसरा दिन भी चला रहा हूँ, तीसरा दिन भी चला रहा हूँ, लगातार 3 महीने तक चला रहा हूँ, कुल मिला के वेट कम नहीं होगा, बट शरीर में एनर्जी तो आएगी, फिटनेस लेवल तो बढ़ेगा, स्टेमिना तो बढ़ेगा, कुछ तो होगा। ये सारे से कुछ चीज हुआ। अब अपने पास में क्या क्या गणित रही भाई अपने पास में? अब अपने पास में ये गणित रही। अपने पास में 10K कैपिटल था। 10K प्लस अपन ने 10K का और प्रॉफिट कर लिया, टोटल कैपिटल अपने पास में 20K हो गया। एंड उसमें से अपन ने 6K का लॉस कर। लॉस। फिर भी अपने पास में कितना कैपिटल बचा? 14। 14K। सीधी सीधी बात है, 14,000 बचे। ठीक है, अब 14,000 बचे अपन ने, 14,000 बचे। और अपने को एक्सपीरियंस कितना हो गया? 4 महीने का। 88 डेज का एक्सपीरियंस हो गया, यानी कि 4 मंथ का अपने पास में एक्सपीरियंस हो गया। क्या रिजल्ट रहा है 4 महीने में? अपने को इधर इधर आपको पता था यार अपने पास में सर इधर अपने 3,500 रुपए भी माइनस वाले चल रहे। ठीक है, 3,500 रुपये माइनस वाले चल रहे हैं। चलो ठीक है, अपने पास में अपने पास में कैपिटल हो गया। 14,000 अपने पास में कैपिटल है। जो अपने उधार के थे उनको दे दो सीधा 3,500 रुपये।
500 रुपये उनका इंटरेस्ट ब्याज हो गया। ठीक है। अब चौथे महीने तक आते आते आपने नहीं तो कुछ कमाया नहीं कुछ करा। ठीक है। आपने लॉस किया प्रॉफिट बुक किया सारा सब कुछ करा। अब आप कुछ समझे कुछ सीखे यार, या फिर 500 रुपये आप रख लो, या फिर आपके पास में 10,500। ये है भाई मार्केट, रियल मार्केट तो यही है। अब इसमें किस किस को इंटरेस्ट है सर, इतना बेजाबारी तो सर मुझसे नहीं है। बोलो भाई। ये रियल गणित हुआ। अब से जो इस 4 महीने के बाद में जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी होगी ना, उसमें इंप्रूव ही होगा, उसमें फिर से आप पीछे नहीं जाओगे, उसके बाद आप आगे ही बढ़ोगे। बट क्या इतना टाइम खुद को दे पाओगे? खुद को दे पाओगे क्या? हाँ दे पाएंगे। दे, यस दे पाएंगे 100%। कोई भी स्ट्रेटेजी, आज मैंने किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं करी, किसी किसी चीज की बात नहीं करी। मेरा कैमरा भी ऑफ था तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो मैंने फिर से कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग को ऑफ करके फिर से स्टार्ट किया। मैंने कुछ भी ग्राफ नहीं बताया आज के दिन, कुछ भी चार्ट नहीं बताया है, कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बताई, नॉर्मल गणित निकाली अपन ने। अब ये 4 महीने तक अपन ने लगातार प्रैक्टिस करा, उसके बाद अब ये सारा कैलकुलेशन आप इसी तरह से सोच लो कि मैं 50% भी प्रॉफिट नहीं कर रहा, मैं लॉस ही कर रहा हूँ। आप मार्केट में बैठ रहे हो, उसका मतलब आप लॉस करने बैठ रहे हो, बट मंथ एंड में आप क्या रहे हो? ये सबसे अच्छी चीज लगी। ठीक है। ये सर इंटरेस्टेड है ना? तो अब आपको कहीं समझ में आया कि यार इस तरह से भी कोई प्लानिंग कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि यार आप लगातार ही प्रॉफिट करोगे। अपन ने गाइस इस क्लास को स्टार्ट किया था तब अपन ने ये बोला था कि यार अपन लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं। अपन तो 19 दिन लॉस कर रहे हैं, 3 दिन तक तुक्का लगा के प्रॉफिट कर रहे हैं। 19 दिन के बाद अपन ने 3 दिन से अपन ने क्या किया भाई, 5 दिन तो प्रॉफिट कर लेंगे अपन, 16 दिन लॉस कर लेंगे। ठीक है। लगातार अपन ने लॉस को ही आगे रखा, प्रॉफिट को आगे नहीं रखा। बट जब जब अपना छोटा मोटा टारगेट चला, जब जब टारगेट चला, धीरे धीरे अपना लॉस भी रिकवर हुआ। धीरे धीरे अपन ने कुछ समझा भी ट्राई किया, और अपने पास में अपना एक प्लान एग्जीक्यूट हो गया। आई बात समझ में? अब देखो यार, ये रियल डिसिप्लिन होता है। थोड़ा माइक का परमिशन आप यस सभी बात, सर। थोड़ा यस माइक सर। का यस सर। परमिशन आप सभी बात में, तो थोड़ा ऑन रहो यार। यस सर। अब अपने को इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब गई थोड़ा मैं एक जेन्युइन सा फीडबैक आप सभी से लेना चाहता हूँ आज की क्लास को लेकर, है ना? तो थोड़ा हो सकता है तो सभी परमिशन आप सभी के पास में अनम्यूट रह सकते हो, तो होने का ट्राई करना। थोड़ा बताने का ट्राई करना है अपने दिल से, है ना गाइस? मैं कुछ नहीं बोल रहा कि गाइस आज अपन ने डिसिप्लिन की क्लास करी है कि यार, अब मैंने आपको पूरा डिटेल में प्लान समझाया कि यार रियल में मार्केट में डिसिप्लिन क्या होता है, आप किस तरह से लगातार लॉस करते हुए भी आप अच्छा खासा कंटिन्यूटी रखोगे तो अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। अपन ने स्टार्ट किया था कि यार अपन लगातार 22 दिन में से 19 दिन तक लॉस कर रहे हैं, फिर अपन ने 15 दिन तक लॉस किया, फिर अपन ने कितना 12 दिन तक लॉस किया, और मंथ एंड तक ओवरऑल 4 महीने के अंदर अपन ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। तो ये चीज आपको कैसे लगी? अपना जेन्युइन सा फीडबैक मत दो यार। हेलो। यस। एक एक सर, एक क्वेरी था मेरे को पूछना हाँ था। हाँ अभी मैंने कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, बराबर है? हाँ अगर लॉस होता है ना तो मैं 1,000 लॉस, 2,000 लॉस, तो ज्यादा 4,000 लॉस तक तो रुकता हूँ मैं, बराबर है? हाँ हाँ। पण जो प्रॉफिट होने लगता है म्हणजे 700 रुपये, 1,000, 1,500 रुपये, पण आगे जो जो अपन एंट्री लेते हैं, पण वो बहुत आगे जाता है। जो बड़ा प्रॉफिट रहता है ना, वो कैश नहीं करता है। उसमें से थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था अपने को। देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है guys? अपने पास में अपना प्लान, आप जितना लॉस ले रहे हो क्या आप उस लॉस के लिए रेडी हो गया? पहली चीज तो वो बताओ। आप नहीं नहीं। मैक्सिमम आप मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हो, और आप कितना ले रहे हो? मैक्सिमम 1500 ठीक है, 1500 तक, 1500 तक ठीक है, तो अपना एसएल जो पर लगाते हैं अपन आप 1500। पर डे 1500 ले रहे हो, क्या आपने कभी बुक किया है कि यार चलो मेरा लॉस हो गया भाई, 1500 हो गया तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ? हाँ हाँ, वो तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है। अगर आप 1500 रिस्क का ले रहे हो तो आप टारगेट भी तो ले रहे होंगे कुछ, या 2000 का टारगेट ले रहा हूँ मैं, 1500 का लॉस ले रहा हूँ, 3000 का टारगेट रख रहा नहीं हूँ। नहीं, वो चीज मेरे को, वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए थी। वो आपसे वही वो बात कर रहा था मैं। वो अब वो चाहिए चीज, मेरे को। अब सर वही चीज चाहिए ना, तो आप 1500 के लिए बने ही नहीं हो। पहली चीज तो वो, आप 1500 लॉस एक्सेप्ट करने के लिए बने ही नहीं हो। आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, 100-200 रुपए में कभी काम ही नहीं किया है ना? इसलिए आपको ऐसा लग रहा है।
आप स्टार्टिंग करो, इक्विटी में करो। आप देखो क्या, चलो ठीक है, मैं प्राइस मेरे ये टारगेट लेके चल रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, ये टारगेट लेके चल रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, इसमें काम करो। आपको ऑटोमेटिकली ये सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है ना, आप जल्दी प्रॉफिट कर लेते हो, सर 700 800 में प्रॉफिट बुक कर लेते हो, और 1500 को तो मैं लॉस ले लेता हूँ। तो अपन हाँ बराबर। गलती कहाँ कर रहे हैं, आपको गलती सीधी सीधी आपको ही समझ में आ गई कि वो कहाँ रही है मेरे से गलती। आ रही है नहीं आ रही? यार अपना होल्ड नहीं कर पा आ रहे। रहे हैं। अपना प्लान ही नहीं है, होल्ड अपना प्लान ही नहीं है कोई। भले ही अपन लगातार लॉस कर रहे हैं, बट अपने पास में ये तो होना चाहिए कि यार मैं 10 दिन लॉस कर रहा हूँ तो 3 दिन तो मैं अच्छा प्रॉफिट करूँ, मैं टारगेट प्रॉफिटिंग करूँ। आ रही बात समझ में? अभी जो मैंने आपको प्लान समझाया आ वो रहे हैं। वो आया समझ में? अपने को इस तरह का प्लान बनाना चाहिए। हाँ वो तो। ठीक है, प्लस अब कैसे क्या प्लान बनाना, धीरे धीरे जो सारी सब कुछ चीजें ना मैं आपको समझाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। अब आज का सेशन ओके। काफी लंबा भी हो गया गाइस, तो थोड़ा आप मुझे भी आप परमिशन दो। हाँ सुनील जी, कल मुझे जरा लिंक भेजो ना, कल होएगा तो, कल का ओके सेशन ओके, का। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ना। हाँ ठीक है, कर देता हूँ, अभी मैं कर देता हूँ। ओके ओके। ओके गाइस, एंड करें आज के सेशन को। ओके ओके, यस बढ़िया यस। बढ़िया। ओके ओके सर। बट गाइस एक चीज यार, आप सभी ने बताओ गाइस कैसा लगा आज का सेशन? बहुत बढ़िया बढ़िया है। लगा एक सर, अच्छा नंबर सर। प्लानिंग। बढ़िया। अच्छा लगा, कुछ जय श्री नॉलेजेबल राम। लगा, कुछ सीखने को मिला आज के सेशन में? हाँ यस डेफिनेटली। सर। बहुत कुछ सीखने मिला सर, प्लानिंग। डिसिप्लिन। ओके गाइस, देखो प्लानिंग के साथ डिसिप्लिन। एक प्लानिंग और डिसिप्लिन सीखने को मिला इस मार्केट में, ये सबसे ज्यादा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट यस। है ना। ओके गाइस, सभी को आज का सेशन होपफुली अच्छा लगा होगा। हम अपना सेशन ज्वाइन करते हैं। गुड नाइट सभी को ना। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट गाइस।